झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब देखिए रिम्स प्रबंधन की जो जमीन थी वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये एक 2 तल्ला पक्का मकान है, उसे देखिए बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया जा रहा है। चूंकि ये जो जमीन है ये रिम्स की थी और इस पर जो भवन बना है वो अतिक्रमण वाली जमीन पर थी, जिसे लेकर के झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया था और उसके बाद इस पूरे परिसर को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। और देखिए जो लोग यहाँ पर लंबे समय से निवास कर रहे थे उन लोगों का ठिकाना बनाते हैं, उसके बाद हम समझते कि हाँ आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था किया जाता, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। ये कोई टेम्पोररी घर नहीं ना है, हमने परमानेंट इसकी घर बनाई हुई है। आप कैसे उसको एक सेकेंड में नेस्तनाबूद कर देंगे? कौन सा वाला? हमारा जस्ट इसके बगल में है सर। तो ये जो दस्तावेज, हाँ जी, ये क्या है? ये हमारा रजिस्ट्री पेपर है, पूरा रसीद माल गुजारी है सारा कुछ। हम 2025 साल पहले, हम लोग 2004 से हम लोग रह रहे हैं जी। 2004 से? जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो आप दिखा रही है 2026 मतलब अप टू डेट? हाँ जी हाँ बिल्कुल अपडेट है। अब देखिए ना यहाँ, ये कब कटा है? ये अभी कटा है, आपका डेट होगा यहाँ। आपके घर पे ही बुलडोजर चल रहा है? अभी तो शुरुआत किए हैं, यहाँ कॉर्नर से शुरू किए हैं, जो हमारे पहले का घर है जी हाँ, उसके बाद वाला मेरा घर है। उसमें अब देखिए क्या करते हैं ये लोग। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मारिया ग्लोरिया कुजूर है। क्या करती है बाय प्रोफेशन? ऐसे हम रिटायर्ड पर्सन है इंश्योरेंस सेक्टर से। अच्छा जी हाँ। तो ये जो दस्तावेज लेकर आई हैं ये क्या है? ये मेरा जमीन का कागजात है, म्यूटेशन है, रसीद है, ये करेंट अप टू डेट है हर कुछ, और उस पर हम कायम है। आज तक हमें किसी ने आकर रोक टोक नहीं किया। कब का है? ये 2004 से बना हुआ है मेरा। मतलब ये अभी हाल का जी हाँ, ये रसीद मेरा 2025-26 का ये हाल रसीद है। देखिए ये 2025-26 की ये रसीद कटी है और इसमें अगर डेट देखें तो 5/12/2025 यानी ठीक लगभग एक सप्ताह पूर्व ये कटा है। हाईकोर्ट के आदेश से पहले कटा था, जो आदेश आया था कि इसको नहीं, हमें पता चला चूंकि 25 तक का तो हमारा हो गया था, लेकिन 26 का नहीं हुआ था, इसलिए हमने जाके चूंकि इनको दिखाना था हमें कि देखते हैं क्या पोजीशन है, तो हमने 26 तक का कटा देखने के लिए गए थे, तो पता चला कि 26 का भी इसी पोजीशन में कट गया। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, दूसरी तरफ हाईकोर्ट का निर्देश भी डाल रही है, तो ये कौन सा दोहरा नीति है इनका? यहाँ जो अधिकारी मजिस्ट्रेट आए हैं उनको दिखाया? वो हमने सब कुछ दिखाया, बल्कि हमें अभी जो हमने इनको कहा कि हमने हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर हमने मैंने वेट कर रहे हैं कि हमने मैंने हाईकोर्ट ने आदेश किया कि हमारा स्टे ऑर्डर वो लोग खारिज करते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है हम सुप्रीम तक जाते हैं, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ है अपना निवेदन, तो वहाँ आज हमारा बहस है, तो आप उसका इंतजार कर लेते। उसके बाद आपने कहता कि ठीक है आप भाई आप कुछ काम नहीं होगा, आपका सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। हम चले जाते। ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट का पालन नहीं करेंगे उनके आदेश का, लेकिन हमारी जो बात अभी वहाँ रखी जा रही है, करंट है, अभी हियरिंग चल रहा है मेरा, और आप उसमें एक्शन में आ गए हैं, तो ये तो दुखद बात है ना हमारे लिए। और यहाँ हम झारखंडी हैं, कोई बाहर से आकर बसे हुए नहीं है, ये हमारे रैयत अपने हैं। अच्छा, और आप बता रहे थे कि रिम्स प्रबंधन आपके बाद इस हाँ, ये अभी राजकुमार सर का एक वीडियो आया था, जो रिम्स प्रबंधक है जी हाँ निदेशक का, उनका भी एक वीडियो आया था, वो हमारे पास है अवेल। वो उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ आया हूँ, इनका सर्विस लगभग 3 साल के लिए ट्रांसफरेबल होता है, तो अभी आए हैं तो 2 साल हुआ है, इस बीच इन्होंने उसको अभी म्यूटेशन कराया है। तो इतने दिन आप कहाँ थे? दैट मीन्स कि मेरा अगर म्यूटेशन पहले हुआ है, तो म्यूटेशन होने के बाद क्या म्यूटेशन कई बार हो सकता है बाद में, अगर आपने नहीं कराया है तो? ये कौन सा रूल है? ये तो हमने कभी सुना नहीं था। ये कैसे हो सकता है? जब मेरा ऑलरेडी म्यूटेड है, रिसीट कट रहा है, तो आप आज करेंगे और म्यूटेशन करा के रसीद कल से काटना शुरू करेंगे, ये कौन सा वैलिड आप उसको मानेंगे? आपने क्यों नहीं किया उसको? मैंने जब से आपने अधिग्रहण किया था। जी हाँ बिल्कुल, अभी हियरिंग में नहीं लिस्टेड है, अभी हुआ भी नहीं है। उसी का हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि आप वेट करके थोड़ा देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा, जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश है। हाँ जी, नहीं हमें नहीं पता है, हमें रैयत ने दिखाया ये जमीन हमको बेचना है और हम ले लिए जी। और कभी दस्तावेज नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। अभी रिम्स ने जब इस तरह का खोज पड़ताल शुरू किया है, जब ज्योति शर्मा के केस में, कब से आप लोगों को पता चला कि हम लोग को पता लगा जब ज्योति शर्मा के केस में जिन्होंने हमारा पोस्टर चिपकाया घर के दरवाजे पे, तो पता लगा। ये 3 तारीख की बात है, इसी महीने 3 तारीख की जी। तो पता लगा कि वो लोग आए। नहीं पता था कि नहीं, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को एक बार बुलाया गया था, हम लोग को क्लियरेंस के लिए, शायद रिम्स का कुछ प्रोग्राम चल रहा होगा यहाँ के लिए, तो उन्होंने बुलाया था बड़गाई में कि भाई आपका अपना पेपर वगैरह दिखाइए। तो हम गए थे और सारा पेपर हमने उनको सबमिट किया। हमने कहा कि हमारे पास तो है ही, आपके तो रिकॉर्ड में है, आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा। अब वो बोला कि ठीक है हमने देख लिया है, बाद में अब देखा जाएगा क्या कुछ होगा। लेकिन डायरेक्ट आकर के उन्होंने नोटिस चिपकाया रिम्स के द्वारा, और उस तरह से हम लोगों को इस तरह का एक्शन में लोग ले लिए।
बिल्कुल, देखिए न्यायालय का सम्मान करते हैं, रैयत भी कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो दस्तावेज है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और देखिए ये जो पक्का मकान है उस पर अब बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर जारी है। देखिए यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और जो मैम कह रहे पेपर भी आप लोग नहीं देखे, सामान भी है यहाँ पे किस तरीके से मैम पेपर आप लोग देखे? घर देख लिया गया है, अंदर खाली है। देखते हुए सारे घर को तोड़ा जा रहा है। उन्हें कुछ समय भी दिया गया अपना सामान निकालने के लिए। अगर निकाल लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मजबूरन हम लोगों को सामान बाहर छुपवाना होगा। तो मैम ये पूरे घर को ध्वस्त किया जाएगा फिलहाल? पूरा इस रोड में देखिए, जो आपका वो रोड है उसके इस साइड में जो भी जितने भी घर है सभी अतिक्रमण में है, सभी को हटाया जाएगा। मैम ये घर फिलहाल हम इस घर की बात कर रहे हैं, ये वाला घर को हटाया जाएगा ध्वस्त हो जाएगा? अभी तुरंत होगा ये? अभी हो रहा है प्रक्रियाधीन। लेकिन उनका कहना है कि अभी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट वो लोग मूव किए हैं। ये डिसीजन देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है, ये हमारा इसमें कुछ नहीं है। हमें बस स्टे चाहिए, स्टे नहीं है तो हम लोगों को काम करना है। तो समय दिया जाए मैम, नहीं, ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है, ये हमारी ये में नहीं है। हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसका आप लोग पालन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का नहीं है ये, हमारे हाई कोर्ट का जो स्टे अगर आ जाता है तो हम लोग रोक देंगे, लेकिन स्टे नहीं है, हम लोगों को काम करना है। आपने तो बोला मैडम कि हमको दिखाना है, दिखाने के चलते मैम वो जो बहुमंजिला इमारत है वो मैनुअल तरीके से तोड़ा जा रहा है। वहाँ अपार्टमेंट है, वो 4 तल्ला है, आप लोग जानते हैं। अगर उसको ऐसे ही तोड़ेगा तो गिर गया तो कैजुअलिटीज होने का ज्यादा चांसेस है, इसलिए उसको तोड़ा जा रहा है। और वो बिल्डिंग डिवीजन तोड़वा रहा है, ठीक है, वो अपने अंडर ले लिया, वो तोड़वा रहा है उसको। और ये यहाँ तक हम लोग यहाँ पे जो है घर तोड़वा रहे हैं। इसको भी बिल्डिंग बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर प्रतिनियुक्त अधिकारी है, दंडाधिकारी है, जिनकी निगरानी में ये पूरी कार्रवाई हो रही है, उनका कहना है कि जो हाईकोर्ट का निर्देश है उस निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं। और हाईकोर्ट के ही आदेश में था कि जो अतिक्रमण में रिम्स की जमीन पर जो अतिक्रमण है उसके दायरे में जितनी भी पक्के मकान हो, कच्चे मकान हो, उनको ध्वस्त करना है। और उसी के तहत ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त राजधानी रांची के ये रिम्स अस्पताल, जो राज्य के सबसे बड़े अस्पताल है, उसकी जमीन पर ये पूरी अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई चल रही है। हालांकि रैयतों का ये कहना है कि हमारे दस्तावेज जो है जमीन के उसकी जांच नहीं हुई थी, हमारे पास कई दस्तावेज हैं। वहीं रिसेंट की यानी 25-26 की म्यूटेशन की रसीद कटी हुई है, उसकी भी अधिकारी को देखना चाहिए था। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। और झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस वक्त रांची में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बता दें कि लगभग 1 सप्ताह से ये पूरी कार्रवाई जारी है। इसमें कई कच्चे मकान टूटे थे। उधर की अगर बात करें तो बहुमंजिला जो अपार्टमेंट है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। और वहीं पर यहाँ पर अगर देखें तो जिनका ये घर है वो रिम्स के ही रिटायर्ड डॉक्टर रहे हैं, तो उनका जो ये घर है, चाहे इसके आगे की अगर बात करें तो 4-5 जो भवन हैं उन तमाम को अतिक्रमण के, चूंकि रिम्स की अतिक्रमण वाली जमीन पर है, तो इसे अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और यहाँ से शुरुआत हुई और आगे जितने भी मकान इस जद में जो अतिक्रमण के दायरे में आएंगे उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।